अब एटा कहा को बोर तो, किसी को बोर तो नहीं लग रहा है ना ये वाला? क्यों ना, ये बहुत जरूरी है। आज कितना दिन हुआ एकता जी? मैम आज चौथा दिन है। हाँ, आप याद रखोगे? हाँ, सब एक एक याद रखो कब क्या करना पड़ रहा है। आज का जो चैप्टर है अपनी मिनती बुक पकड़े। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, बुक धरो। चलो। 25वां दिन। 25 नहीं, 25वां दिन। आओ। 25 आज 25 ना। आज आज 25। 25। आज 25। अच्छा, हाँ। जादुई संकेत को अच्छा समझे ना? हाँ, ठीक है। हाँ समझे। हाँ। हाँ। जीवन में आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिससे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और ये बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। ये चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके पास रहे क्योंकि सृष्टि खुद चल कर आपके हाथों में वो सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। हाँ, थो थो इसीलिए रह ये मिनते आप मिनते की था। तो ये जो आज का चैप्टर जो है जादुई संकेत को समझो, ठीक है? तो सबसे तो पहले अभी हम लोग को 24 दिन प्रैक्टिस हो गया। अभी बहुत अच्छा लग रहा है ना? इसमें क्या लिखा है? जीवन आनंद है। मजा आ रहा है ना? जो पूरा कंटिन्यू 24-25 दिन किए तो बहुत देखो एकता जी को कितना मजा आ रहा है, संगीता जी को कितना मजा आ रहा है, क्योंकि वो लोग उन पूरा डेडिकेटेड हो के कर रहे, जबकि वो मैजिक बुक उनका पता ही नहीं है अभी इतना प्रैक्टिस, कि जानते भी नहीं थे, फिर भी उन लोगों जितना हो सके कर रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। और मजा मतलब देखो, कल हम लोग का उड़िया क्लास था, मैं एकता जी बोले अरे मैडम मुझे भी बोलने से मैं भी आ जाती, मतलब कितना इंटरेस्ट है देखो। तो इसी में क्या होता है ना, तो मैजिक अपने आप लाइफ में आता है और आप मजा भी ले रहे हो। जीवन जब आनंदमय हो जाता है तो आपको तो सब कुछ दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। और जब आप ये सब करने लगोगे ना तो आपको क्यों ना, आकर्षण का नियम बोलता है कि आप आकर्षित कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बार बार बोली ना, भगवान आपको थमा तो नहीं देंगे ना, आपको जादुई संकेत देंगे। ये आज का चैप्टर है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये मेरे सपनों के लिए संकेत आ रहा है। ये कुछ भी आप देखोगे, जैसे बुक में आगे भी बताया है कैसे कैसे क्या क्या संकेत आता है, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड कैसे करोगे, क्योंकि सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। ये तो हम लोग कर रहे हैं, कृतज्ञता महसूस करना है। फिर मिनती 228 पे जो सेकंड पैराग्राफ पे पढ़ो। यदि आप किसी यदि एम्बुलेंस, आप हाँ बोलो बोलो। यदि यदि आप किसी एम्बुलेंस का साइन सुनते हैं तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। थोड़ा रुकना रुकना है, यदि रुको रुको थोड़ा सा, मैं थोड़ा बता देती हूँ। अगर आप आज कहीं जा रहे हो, आप ना आज का जो काम है ना ये घर के अंदर नहीं दिखेगा। हो सकता है यूट्यूब में मोबाइल में दिख सकता है, पर ज्यादातर या किसी का फोन आए आपको जादुई संकेत समझ में आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा जादुई संकेत क्या है। ये रोज मतलब आज के लिए नहीं, ये हमेशा। अगर आपको रास्ते में एम्बुलेंस दिख रहा है उसके मतलब क्या है कि आपको हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपको दिख रहा है सायरन बज रहा है एम्बुलेंस का, तो आप उस दिन तुरंत बैठ जाओगे आके कि मुझे ये क्यों दिखा, मतलब ये मुझे आ रहा है कि क्यों, शायद हो सकता है मेरे साथ हेल्थ के लिए कुछ भी हो। ये है जादुई, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैजिक बुक इतना अच्छा प्रैक्टिस मतलब ये बताता है।
हम लोग खुद अपना जीवन का चैलेंज को समझ पाएंगे, सपने को समझ पाएंगे। अगर एम्बुलेंस देखे तो तुरंत आप हेल्थ के ऊपर करोगे, अगर पुलिस वाले को देखोगे तो आप सुरक्षा के लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे कि मैं बहुत सेफ्टी हूँ, सुरक्षा में हूँ। अगर आप अखबार पढ़ के कुछ अच्छी खबर आपको दिख रहा है तो आप सोचोगे ये मेरा जादुई संकट है। जैसे मेरे बेटे का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब मैं ग्रेटिट्यूड लिखती थी, जब हम लोग क्लास में आते थे ना तो सबसे मतलब शेयरिंग करते थे। मेरे बेटे का मैं सोचती थी कभी नेगेटिव नहीं होती थी। यूएसए का उस मतलब मैं ज्यादा देखती थी, यूएसए में उसको वीजा मिल गया है, लेकिन सब बोलते थे कि मतलब कैसे है, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरा बेटा को मिल गया है। मेरे पीछे एक मेरे पड़ोसी है, उसका बेटा भी जब यूएसए गया तो मैं बोली मुझे ये सब क्यों दिख रहा है, दिख रहा है मतलब मुझे समझ में आ गया ये होने वाला है मेरे साथ। बार बार मुझे वही दिखता था, उसका बेटे का जॉब लग गया है, इसका बेटे का वीजा मिल गया है, इसका बेटा बाहर गया है। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगी आपके सपने के करीब आप कितना हो गए हो। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक अच्छे से किया तो आपको समझ, जैसे मैं हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो हम लोगों को समझ में आ जाता था। अभी रिलेशन के ऊपर हम लोग कर रहे तो समझ में आ जा रहा है, बहुत जल्दी मैजिक होने वाला है। ठीक है, ऐसे लग रहा है। जो भी रिलेशन है, हेल्थ के लिए है तो हेल्थ में भी समझ में आ जाता है कि नहीं अभी मैजिक होने वाला है। अगर मनी के लिए आप कर रहे हो तो मनी के लिए जब देखोगे आप कोई ना कोई अच्छा अच्छा न्यूज आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे आप जादुई संकेत को आपको पहचानना है। ठीक है, यदि आप कल्पना अपना वजन कम करना चाहते तो आदर्श वजन वाली किसी व्यक्ति को देखते तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञता होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। ठीक है, तो आप अगर किसी को आपका हेल्थ के लिए अगर देख रहे हो, किसी को पतला देखे तो आप उसको तो पहले ब्लेस करो, और ये आपको संकेत दे रहा है कि आप भी जल्दी मतलब आपका जो चल रहा है उसमें हो जाएगा। ये मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा मतलब ये स्टेप का नहीं हुआ, लेकिन बड़ा वाला बेटा आया था, बोलता है आपका वेट कम करो नहीं तो क्या मतलब कॉमेडी में बोल रही हूँ मेरा मतलब मेरे शादी में आप लोगों को मोटे मोटे दोनों को मैं बैठने नहीं दूंगी, मेरा छोटा वाला बेटे को। मैं बोली ये ऐसे बोल रहे हर कोई से गुस्सा होता ना, मैं बोली ये तो जादू ही की है। मतलब मुझे वो अवेयर कर रहा है कि अपना उसमें हंसने का कि गुस्सा मतलब गुस्सा करने का है ही नहीं। क्यों ना, आपका जो भी नेगेटिविटी है जो भी है ना आपको सामने भला ही बताता है। वो बल के आपको मतलब लड़ाई करके हो या कुछ बोल के हो। कल हम लोगों ने इसी का ही प्रैक्टिस करते हैं, वो किस सिखाने के लिए हमारे लिए आता है। अभी मुझे बाहर वाला कोई बोल देता तो मैं गुस्सा कर लेती। मैं मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रही थी करके मैं बोले हाँ ये तुम्हारा जादू ही क्यों मुझे बता रहे हो, ये तो मैं चाहती हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे बोल दे तो मैं एक टारगेट रखूंगी, इसलिए मैं टारगेट रखी हूँ कि मुझे वो पिछले अगले बार जब आएगा तो मैं पूरा वो जैसा चाहता है मैं ऐसे ही रहूंगी। तो ये है जादुई क्यों। ऐसे आपका लाइफ में आप खुद ढूंढो कि आपका सपना करीब आ रहा है तो आपको कैसे कैसे मतलब जादुई क्यों मिल रहा है। ठीक है, आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हो तो आप किसी दंपति को एक दूसरे को प्रेम में दीवाना देखते हो। अगर जिसको लिली इसमें है, लिली समझ लो, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा ड्रीम पूरा होने वाला है। किसी यदि आप परिवार चाहते तो आपके बच्चे नजर आए तो जादुई संगत को समझे कि बच्चे के लिए आप कृतज्ञ हो। जिनके मतलब बच्चे घर मतलब चाहिए, प्रेग्नेंट मतलब होना चाहते हैं तो किसी बच्चे को हमको देखने से उनको जागरूक संकेत कि आपका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन वो कब होता है, ये बार बार देखो, जब कृतज्ञ बनोगे, कृतज्ञ रहोगे। अगर किसी को देख ले कि अरे उसका कितना सुंदर बच्चा है, मेरे थोड़ा भी सोच लोगे मेरा कब होगा, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। किसी दंपति को देख लोगे, किसी लव पार्टनर को देख लोगे, अब बोलोगे अरे उन लोग उनका तो अच्छा जोड़ी है, मेरा कब होगा, मेरा सपना कब पूरा होगा। तब वहीं पर फिर आप पीछे चले गए। जितना भी आप ग्रेटिट्यूड करो वहीं पर आप तुरंत पीछे जाओगे। इसीलिए हमेशा जिसको देखते हो आपको अगर पसंद है ब्लेस करो। ठीक है, तो ये है जादुई संपर्क। मैं इतना मेरा आदर्श भजन के लिए तो अच्छा रुके थोड़ा। यदि आप अपनी सूची में भौतिक इच्छाएं के लिए एक को देखते हो तो आपका हाँ, यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं के लिए किसी एक को देखते हो, जैसे आपके सपनों का घर, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है अपना इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आपको जो चाहिए अगर आपको किसी का हुए देखे ना, तुरंत आप बोलो ये तो मेरा है, मेरा सपना पूरा हो गया, थैंक यू। तुरंत आंख बंद करके ब्लेस करो। अब बोलो कि ये तो मेरे पास आ रही है, ये तो मेरे पास है। अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देख के
वही गाड़ी आपको सेम दिखेगा बार बार। आप जिस गाड़ी को पसंद करते हैं ना वही गाड़ी दिखेगा आपको सामने। तो आप बोलोगे थैंक यू मेरे पास आने के लिए, थैंक यू। पूरा ब्लेस करोगे और उस गाड़ी वाले को भी ब्लेस करोगे कि मुझे जादुई संकेत देने के लिए, मुझे मेरे सपनों के और आगे देने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे करके अपनी इच्छा को समय कृतज्ञता होने का सृष्टि का एक जादुई संकेत है। तुरंत आप कृतज्ञ होगा उस समय अपने ड्रीम के लिए। जब आप एक नया दिन शुरू करते हो तो कोई गुड मॉर्निंग कहता है तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हो तो खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुनते हो तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। आप अगर कुछ नहीं बोले लेकिन किसी दूसरे को सुन रहे हो बाहर, धन्यवाद कोई कर रहा है, तो ये भी आपका जादुई संकेत है कि आप फिर से कृतज्ञ करना चालू कर दो, फिर से धन्यवाद करना चालू कर दो। ये आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको संकेत दे रहा है। हो सकता है हम लोग उस समय कम, अगर हम लोग खुद कर रहे तो नहीं जानती हूँ, पर इसमें बुक में जो बता रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग बुक के हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पर कोई लॉजिकल माइंड तो चलेगा नहीं। सृष्टि के पास इसमें मैं भी थोड़ा सा, मैं बहुत बार अरविंद सर को पूछी हूँ, पर अभी धीरे धीरे, मतलब मैजिक बुक में बहुत प्रैक्टिस कर रही थी, पर ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे जादुई संकेत को समझूं। तो एक बार मैं जहाँ पहले क्लास करते हुए बोले कुछ आप उसको दो, जैसे कुछ फ्लावर के लिए, कुछ बटरफ्लाई के लिए, या जैसे हम लोग वॉकिंग करने जाते हैं मैं कुछ पक्षी को देखूं तो ये मेरा आज सपना पूरा होने वाला है। अगर मुझे विदेश जाना है तो मैं किसी प्लेन को देखी तो हाँ ये मेरा विदेश जाने का टाइम हो गया है। अगर आप कोई वेकेशन में जाने वाले हो, अगर मन में आपका है तो आप देखो कि कोई छुट्टियां बनाने जा रहे हैं तो ये आपका जादुई संकेत है। ठीक है, ऐसे करके आपको ये क्या ना खुद का काम है, बस बुक जो बताया है हम मैं समझा दे रही हूँ, पर ये आपका सोच, आपका विचार, आप समझ पाओगे कि आपका सपना आपका नजदीक कब मतलब आ रहा है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिससे यह आपको रोजमर्रा की गतिविधियों में कृतज्ञ होने की जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझा सकते हो, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे आप सही हो। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण का नियम इस्तेमाल करती है, इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हो। इसके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने का जरूरत है। तो क्या है, हमेशा सृष्टि आपको जादुई संकेत देती है, ये आकर्षण का नियम है, और आप उसको आकर्षित खुद ही करते हैं। अगर आपके साथ हो रहा है, चाह अनचाहा भी चीज दिख रहा है या जो चाहते हो भी दिख रहा है, वो आप भी कहीं ना कहीं क्रिएट करो, इसलिए आकर्षित करो, इसलिए आपको दिख रहा है। तो उसी समय आप तुरंत, जैसे एम्बुलेंस का बोले तो तुरंत आपको ना हेल्थ के ऊपर ग्रेटिट्यूड करना है। क्यों ना, अगर फ्लाइट में प्लेन देख रहे हो तो ये तो खुशी का है, कार देख रहे हो तो खुशी का है, अगर मैं एम्बुलेंस देखी तो मन में ना थोड़ा सा लगता है ना, अरे मैं एम्बुलेंस आज क्यों देखी, ये क्या संकेत है। लेकिन उस समय आप तुरंत हेल्थ के बारे में लिख दो। अगर पुलिस देख रहे हो सायरन तो आप देखो कि मेरे घर के सुरक्षा के लिए थैंक यू उस दिन करो, पूरा घर के लिए करो, थैंक यू प्रभु मेरा घर के लिए, सुरक्षा के लिए। जो भी आपका घर का जो कैमरा लगा है, जहां भी जैसे है, बहुत अच्छे से मतलब पूरा ग्रेटिट्यूड आप करोगे। पुलिस को भी ग्रेटिट्यूड उस दिन करो कि वो हमारे सुरक्षा के लिए मौजूद है हर समय हर पल। आर्मी ऑफिसर उसमें मतलब जितना सुरक्षा कर्मी है ना, फायर ब्रिगेड से लेके पुलिस वाले लेके देश के जो बिजनेस है, जो कस्टम ऑफिसर है, हर किसी के लिए जो हम उनको बचाते हैं उनके लिए आप सुरक्षा मतलब वो कृतज्ञता लिखोगे। यदि मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आया तो यह आपके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञता होने का संकेत है। समझ में आ रहा है, कोई अगर बोल रहा है ना कितना सुंदर लग रहा है, कोई कितना बोले कितना, हम लोग जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये भी आप लोगों के लिए जादू का संकेत है कि हम लोगों आगे और खुशी लाने के लिए। ये मुंह से कौन निकाल रहा है, भगवान ही निकाल रहे हैं। मैं खुद मतलब जो भी हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं, जो बोल रही हूँ मैं, जो मेरे मुंह से निकल रहा है ना, वो एक मतलब बोल मैं रही हूँ, पर बोलने वाला कौन है, ऊपर वाला। कराने वाला कौन है, ऊपर वाला। कल हम लोगों ने जो किए मैजिक डस्ट किए, ग्रुप में हम लोगों ने ब्लेसिंग किए, वो मैं नहीं की हूँ कि आप नहीं किए, बस हम लोगों ने एक जरिया है, वो मैसेज आया, हम लोग ग्रुप में किए, बच्चा ठीक हो गया। ये क्या है, हम लोग बस बोलते ना रास्ता दिखाने का तरीका है, बस हम लोग
जरिया है, बस करने वाला हमेशा ऊपर है। आप उनका मतलब ये को समझो, ठीक है। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है तो यह मेरे उन सभी उपकरण के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह से काम करे। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो बगीचा, तो सोचो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स घर में जो भी सामान है अगर कुछ खराब हो रहा है तो वो इंडिकेटर है कि आप उसके लिए पूरा ग्रेटिट्यूड करने बैठ जाओ। हेल्थ के लिए जैसे बताए, ऐसे अगर आपका घर में भी कुछ सामान कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने बैठना पड़ेगा, ठीक है। बगीचे में अगर पौधे कुछ मतलब आपका हो रहा है तो उसके लिए आप स्वास्थ्य संबंधी मतलब आप पेड़ हम लोग क्यों लगाते हैं, ऑक्सीजन के लिए। तो आप उस समय अपने हेल्थ के लिए पूरा ग्रेटिट्यूड करना चालू कर दोगे, ठीक है। ये भी एक मतलब संकेत है। जब आप जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रेषित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। मतलब जब आप कुछ पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन को देखो या उस टाइप का कुछ संकेत देखो तो आप समझो कि आपके पास कुछ खबरें आने वाली है, आपके पास चेक का कुछ किसी का बैंक का आप देखो, अब अचानक जा रहे हो बैंक में बहुत सारे आपको नजर में आ गया, अरे इतना लंबा लाइन है, अचानक आता है। हर जगह तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, तो आपको इसमें भी बैंक के लिए आपका आप ढूंढो आपको क्या करना है। मुझे एक तो पैसा मिलने वाला है या कुछ देना है, कुछ याद आपको आएगा उस समय आप देखोगे। अगर हम लोग देखते हैं ना किसी का कुछ देखते हैं, अरे मुझे याद आ गया ये करना है, अरे किसी के घर गए हैं, मेरा जैसे होता है प्रेस वाला, मैं हफ्ते में 10 दिन में एक बार देती हूँ, तो प्रेस वाले का जब वो आता है तो अरे मुझे भी कपड़ा प्रेस करने देना था, ये जादुई संगत मैं फिर तुरंत मैं फोन करती हूँ और बुलाती हूँ। ऐसे आपका काम ना ये सब जब देखोगे ना जादुई संकेत को समझोगे ना तो आपका जीवन बहुत सुंदर और बेहतरीन बनते जाएगा। और आप हर चैलेंजेस से हर ये से आप धीरे धीरे मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, आप चैलेंजेस को समझ भी जाओगे, उससे आप रास्ता भी निकालोगे। कुछ हद तक जैसे मेरा अगर हाथ कटने वाला है, एक्सीडेंट होना है, तो मेरा हाथ नहीं कटेगा, बस सुई से थोड़ा सा खून निकलेगा। ये है ग्रेटिट्यूड करने का मतलब फायदा। आपको जो होने वाला रहता है कर्म को हम लोग जो बोलते हैं ना बदल सकते हैं, इसी बुक से जरिए हम लोग अपना कर्म को बदल सकते हैं। भगवान को पूजा करने से मन शांति मिलेगा, लेकिन कर्म करने से आप अपना कर्म को बदल सकते हो, ठीक है। थोड़ा आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते रहो, मैं कोई आया है बेल बजा रहे हैं, थोड़ा सा हाँ नहीं आते हैं, ये तो होता है, हम भी देखे हैं, आते हैं ये जब भी थैंक यू होता आते है हैं। हम लोग समझ में। हाँ ये चैप्टर तो मैं बहुत बार के बाद मतलब करने के बाद मैं महसूस ऐसे एक लगा दी थी, लेकिन अभी जब होता है ना तब समझ में आता है कि अरे ये जादुई संकेत है, ये ऐसे है करके। क्यों ना ये ना मैं अरविंद सर को पूछी भी थी, सर मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा के मैं बोली थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर भी एक बार दो बार समझ में नहीं आया, लेकिन सर बोले थे खुद ढूंढो, फिर ढूंढते 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 मिल गया। तो अभी तो हर चीज के लिए मैं जादुई करती हूँ। उस दिन देखी ईगल को, मैं बोली अरे पहले तो पॉजिटिव चीज आता था, मालूम पड़ जाता था। अभी जैसे एम्बुलेंस जैसे बोले, याद है अगले साल इसी महीना अगस्त में मेरे सासू माँ का तबीयत ब्रेकडाउन था। जितना भी एम्बुलेंस देखे मैं बोलते गई बहुत अच्छा है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मेरे पे तो बहुत, मेरे फैमिली का हेल्थ बहुत अच्छा है। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, हम लोग को मालूम नहीं था हम लोग को हॉस्पिटल ऐसे कंडीशन था ले सकेंगे, लेकिन इतना पॉजिटिव आंसर आया, वाह। सबसे हो जाता है। मैम मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मेरे को इतना पता था कि सामने से अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है तो मैं अपनी हेल्थ को या परिवार के हेल्थ को ग्रेटिट्यूड नहीं करती थी, लेकिन जो जो उसमें जा रहा है उसको जल्दी अच्छा कर देना। नहीं हाँ वो किसी के घर का चिराग होगा, वो किसी है, का वो भी है, परिवार वो होगा। ये तो मैं भी पहले वही करती थी, जो जा रहे हाँ इसको जल्दी ठीक कर दो जल्दी। हाँ कल कल जैसे आया था जिनका मैं बोल रही हूँ, तो बोली मैम मैं मतलब मुझे नाम का मैम तो नहीं, हम लोगों से फ्रेंड है, मतलब वही शुक्राना ग्रुप के हैं, वो भी पुराने प्रैक्टिशनर है, तो कैसे करूँ तो मैं ग्रुप में भी है ना। हाँ ग्रुप में भी है। तो अभी उनका क्या होता है ना, इस समय थोड़ा सा टिफिन फिर भी मैं बोली आप कोशिश करो आधा घंटा भी आओ बहुत है। हर कोई पूरा सबका टाइम अलग अलग रहेगा, लेकिन कुछ मिलने के लिए ना थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, ये मैं मान चुकी हूँ, ठीक है। ये करना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों के टाइम के हिसाब से टाइम दूं तो कैसे होगा। मैं मतलब एक जन को टाइम में आना है कि बाकी सबको टाइम में आने से फायदा देगा, कि मैं सबके टाइम के हिसाब से जाऊंगा, कौन सा सही है। मतलब
अभी आप सोचो ना, आप ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन टीचर आपका टाइम चेंज करेगा या आप स्टूडेंट जाके प्यासा कुआं के पास जाता है ना, कुआं तो प्यासा इसीलिए प्यासा के नहीं, पास। वो मैं नहीं बोल रही हूँ, टीचर के हिसाब से मैं नहीं बोल रही हूँ। जब हम लोग इकट्ठा बैठकर टाइम सबका ऐसे सेट हुआ है, बहुत जन सुबह भी बोलते हैं, कोई शाम को बोलते हैं, पर इस समय मुझे लगता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर का कुछ काम खत्म, 1 घंटा आप टाइम निकाल के अपने लिए दे दो ना, फिर बाकी दिन भर आप कुछ भी करते रहो, कौन मना करे। पर समझना बहुत जरूरी है, जब आप लाइव क्लास में आओगे तब जाके आप समझोगे। ठीक है, तो आरे मैं क्या बोलने जा रहे थे, भूल गए, अभी याद आ रहा था। हाँ, सब नए जो है ना, कुछ कुछ मैं पूछती हूँ कैसे कैसे है। पुराने जो है ना, थोड़ा सा अगर उनका कुछ है तो आप थोड़ा सा बताओगे। पद्मिनी, पद्मिनी हाँ, जी। पद्मिनी, आपण टिके कैमरा ऑन करन तो एक रोज एक एक जन को बस, ठीक है। कौन तुम? नानी सब कहते। भल लागुची, भल लागुचे। हाँ अच्छा, हाँ। आओ आओ, आर कौन है? रिंकी। हाँ, रिंकी दास। फिर मेरे भल ननद। लाଗୁଛି। भल लागुची। हाँ। ये गुड़िया वाले देखा देखा, देखना जैसे ना, गुड़िया जैसे दिख रही है ना, मेरी बहन है गुड़िया। मैं तो पहले सोची गुड़िया कैसे आ गई यहाँ। और मैं भी कौन? तो भौणी थे। हाँ मैं भी तुम्हार भौणी थे। हाँ हाँ। एकता जी क्या बोल रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जा रहा है ना? थोड़ा सा ही आता है मैम, ज्यादा नहीं आता। हाँ, वो बोल रहे लेकिन आप। आप जब बोलती है ना तो मतलब थोड़ा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे को भी थोड़े थोड़े वर्ड समझ आए। समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मतलब मैं बोली कि वो एकता मेरी जी बहन मेडिसिन के जैसे दिख ऊपर रही थोड़ा है। सा बताइए। हाँ हाँ। हाँ क्या? मेडिसिन ऊपर एकता जी बताओ ଯିବା କାଲି कौन सा କଥା ହେଇଥିଲେ। मेडिसिन नहीं नहीं, हाँ हाँ, एकता जी, हाँ ठीक है, अनु ठीक याद दिलाए। जो आप थायराइड के लिए जो बोल रहे थे, जो एफर्मेशन, आप थोड़ा सा वो बोलो। हाँ, मैं उन बोली थी, थोड़ा सा याद दिलाना। हाँ हाँ हाँ। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं करती थी, लेकिन वो थायराइड के लिए मेडिसिन जब भी मैं लेती थी ना, तो वो डब्बी हाथ में लेती थी, गोली को हाथ में निकाल लेती थी, और हमेशा आंख बंद करके ये बोलती थी कि लिखो ये सब, दवाई जो अंदर। मैं बोलू लिखो सब, हाँ लिख लो जो बोलेंगे। हाँ, हाँ वो दवाई को, डब्बी को हाथ में लेती थी, और वो गोली को हाथ में निकाल के और आंख बंद करके इमेजिन करती थी कि ये दवाई जो अंदर जा रही है वो मेरे को पूरी तरह से ठीक कर रही है, मेरे शरीर को। लेकिन अब मेरे को दवाई बंद होती जा रही है, धीरे धीरे ये दवाई मेरे लिए बंद हो जाएगी। और वैसे ही हुआ, एक दिन पूरा वो नील आया मेरा, और उसके बाद मेरे को दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो धीरे 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 बिल्कुल ग्रेटिट्यूड देते जाना पड़ता है वो दवाई को, और बोलना भी पड़ता है कि अब ये दवाई की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी। अब मेरे को ये, मैं बिल्कुल स्वस्थ होती जा रही हूँ, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। ऐसे ही बोलना पड़ता है बस। तब तो मैंने मैजिक क्या है, मैजिक बुक जाना भी नहीं था, बस खुद से ही करती थी। ये यही चीज तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैजिक हम लोग के साथ होता है, मतलब मैजिक हम लोग के साथ हमेशा हो रहा है, ठीक है। हाँ, वो और जबकि डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर बोलता था आप आम नहीं खाना, आप अंगूर नहीं खाना, आप केला नहीं खाना, इससे आपका वेट गेन होगा। क्योंकि मेरे को हाइपोथायराइड था, मतलब वजन बढ़ने वाला थायराइड था। तो वैसा तो कभी मेरे को फील ही नहीं हुआ कि मेरा इतना वजन बढ़ रहा है। तो पानी खूब पीती थी, वॉक करती थी, अपने भी थोड़ा सा करना पड़ता है। मैम जैसे बोलते हैं ना कि जब तक अपन कर्म नहीं करेंगे ना, अपने को फल नहीं मिलेगा। तो मैं सब खाती थी, मैं दाल भी लेती थी, सब्जियां भी, फ्रूट्स भी, लेकिन मैंने डेली पानी पीना और वॉक करना बंद नहीं की थी। और विश्वास, मतलब विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ ये बिल्कुल चला जाएगा, मेरी बॉडी से चला गया है, तभी होता है ऐसा, सच में। तो अभी से ना, जब भी शेयरिंग कोई करता है तो तुरंत ना आप लिख लिया करो। मैं बोलने वाली थी, पर मैं खुद ही भूल गई। हाँ, कैसे कैसे, खाली मुझे याद था कि दवाई बंद हो गया, लेकिन इसको आप एफर्मेशन के तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो मैं दवाई ले रही हूँ, ये मेरे शरीर को पूरी तरह से ठीक कर चुकी है। और ये दवाई का मुझे अर्थ जब लेट गो करते ना, ये सांस लेके आप जब दवाई को पी रहे हो, श्वास लेके बोलो ये दवाई मुझे पूरी तरह से ठीक कर रही है। फिर जब श्वास छोड़ोगे, ये मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं इसको लेट गो कर रही हूँ। ये एक एफर्मेशन तरीके से ले लो। ये मुझे अभी मतलब आया, क्यों ना, जो भी जैसे दवाई खा रहे हो, वो कल वो मतलब बोल रहे थे, तो मैं बोली दवाई
तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने यहाँ बैठ के डॉक्टर तो नहीं है ना, डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, डॉक्टर करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर मुझे लग रहा है जैसे छोटा मोटा चीज है, ये सब अपने शरीर को धीरे धीरे तो हील करके हम लोग ठीक कर पाते हैं ना, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप सोच लो, कल ही मैं बताई थी, अगर आप सोच लो हर चीज का समाधान है, हर चीज का सॉल्यूशन है, अगर आप चाहो तो आप इसको करोगे, एफर्मेशन के साथ बोलते जाओगे तो देखोगे अपना बॉडी में जो है ना, ये क्यों काम करता है। हमारे बॉडी में जो सेल है ना, वो हर 11 महीने में पूरा नई तरीके से वो आता है। अभी हम लोगों ने अगर ना कंटिन्यू, इसलिए बोलते हैं ना, आप 3 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल आप पूरा फुल ग्रेटिट्यूड में रहो ना, तो फिर क्यों आपके साथ मैजिक कैसे नहीं होगा। आसमी में उनका ये है, जो बोलते हैं ना मेरे साथ ऐसे, तो बोलते आप कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बोलते 1 साल 2 साल, तो बोलते फिर क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर अच्छे से नहीं कर पा रहे। जो आप अगर कृतज्ञता से नहीं करोगे तो मैजिक नहीं होगा, तो जब आप कर रहे हो तो मैजिक होगा। इसीलिए आप हर चीज को धीरे धीरे, बॉडी आपका जितना भी नेगेटिव, अभी हम लोग इतना नेगेटिविटी का प्रयास कर रहे हैं, तो बॉडी से तो निकल रहा है ना कहीं से। बोलते हैं जो कैंसर कैसे होता है, कैंसर जो बीमारी है ना, अपना शरीर में आप बहुत सारे चीज को बंद करे तो धीरे धीरे वो गांठ बन के वो निकलता है, उसी को बोलते हैं कैंसर हो, ट्यूमर हो। ऐसे बीपी शुगर का भी बहुत सारी चीज है, इसी तरीके से है। हाँ, तो थायराइड जैसे मेरा, तो मुझे समझ में आ गया था, मैं जब क्लास की ना, वो बोले थे कि तुम बहुत चीज को, कुछ इच्छा था दबा के रखे हो, बोल नहीं पाए हो, खुल नहीं पाए, इसीलिए। सच में मेरा थोड़ा से क्रिएटिविटी में, स्पोर्ट्स में मेरी मम्मी मुझे नहीं जाने नहीं देती थी सेफ्टी के लिए, स्कूल में फंक्शन तो मुझे बहुत मन था। अभी भी मुझे कोई बोलेगा ना तुरंत तुमको क्या पसंद है, तो मुझे गाना गाने का, थोड़ा सा हल्का फुल्का डांस करने का बहुत मन है। तो ये सब चीज जब मैं कर नहीं पाती थी ना, तो मेरा हेल्थ से धीरे धीरे वो निकला था। लेकिन अभी मैं सब कुछ करती हूँ, भले घर में करूँ, बाहर थोड़ा से उतना नहीं होता है, डांस कभी सीखे नहीं है तो शर्म आएगा। लेकिन अभी तो, आज तो मैं वीडियो बनाई हूँ, उसको छोड़ूंगी, छोटा सा मिरर वर्क, छोटा छोटा भी हो, ये हम लोगों को वर्क मिलता है कि तब जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप धीरे धीरे स्वस्थ भी होगे और अच्छे भी बनोगे। ठीक है, तो आप मैजिक बुक जब कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 दिन बचा है, उसके बाद हम लोग को रेगुलर कैसे प्रैक्टिस करना है, और एक एक चैलेंजेस हम लोग को लेंगे। कर्म तो करना है ना, लिखने के साथ कुछ कुछ काम भी हम लोग को करना है। जैसे मैं बोली थी पेड़ लगाना है, आप लोगों ने पेड़ लगाए, लगा रहे हो, पेड़ लगाओ। अब डालो ग्रुप में, हम लोग पेड़ लगा चुके हैं, उसमें डाला जाएगा जो जो होमवर्क है। ठीक है, मैं तस्वीर खींचती, जो बारिश बहुत जोर से हो रहा है ना, तो नहीं जा सकती। ठीक है। तो और किसी को डाउट है? अच्छा, मैं मेरे वो ननद जो है उनसे बात करूंगी, सोच रही थी कहाँ है। प्रभाती कैसे लग रहा है, कल पूछूंगी, वो सुबह उड़िया क्लास में पूछूंगी, उन लोगों थोड़ा से उड़िया में बोल अच्छा लग रहा है, मैं तो रोज क्लास आ रही हूँ, सब देख सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा के साथ हम लोग उनको लाइफ में चेंज भी करना है। ठीक है, ये करना है अच्छा, बहुत जन का। आपको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो थोड़ा लगेगा, इतना जल्दी नहीं होता। हम लोग के अंदर जो है ना बिलीफ सिस्टम, उसको इतना जल्दी थोड़ी बदल सकते। जैसे मैं बोल रही हूँ, पहले ना मैं बिल्ली बिल्ली का बोल रही हूँ, बिल्ली बोलते हैं ना, बिल्ली जब जाते हो तो रास्ता में जाने से रास्ता वो करता है तो अशुभ होता है। पहले पहले हमका वो बिलीफ था, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं लगता है, वो तो उसके रास्ते में जाएगा, उसमें क्या काटना है। जब हम लोगों ने बिलीफ बना, वो क्या है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बिल्ली नहीं करता है, वो मेरा दिमाग ही करता है। जब मैं सोच लेती हूँ कि बिल्ली जाने से रास्ता कटेगा तो रास्ता अशुभ होगा, तो अशुभ क्यों ना, उसको मैं बुलाई हूँ, अशुभ होता है फिर मेरे साथ। अगर मैं बोलूंगी अरे वो चीज, जैसे हम लोग बोल रहे जादुई क्यों सिस्टम, ये समझना, अगर मैं बोलूंगी कि अरे ये चीज में देखिए शुभ हुआ, तो शुभ हो रहा है, क्यों ना मैं सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वो चीज कमांड दे रही हूँ कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ मैजिक हो रहा है। और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है, आपको ना खाली पॉजिटिव कैसे रहना है, आपको ड्रीम को कैसे बार बार बोलना है। बुक में हर दिन हर चैप्टर में वही बता रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो आप जब बार बार जपते रहोगे तो भगवान बोलेंगे बाप रे कितना बोलते रहते, इसको दे ही दो, तब जाके वो है ना सावित्री, हम लोगों का जो बट सावित्री का जो कथा है, वो सत्यवान को कैसे वो फिर से जीवित रखे थे, वो हार ही नहीं मानी ना, वो पूरा पीछे गए, पीछे जाते 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 फिर भगवान बोले, जो जमराज बोले भाई तुमको ले जाओ तुम्हारे पति को। ऐसे ही हम लोगों इसी प्रोसेस में ही है, बस माँ बोलते बोलते नहीं, हो गया है हो गया है हो गया है, बोलते बोलते भगवान बोलेंगे बाप रे ये तो मुझे छोड़ने वाली ही नहीं है, तो भगवान दे देते हैं। 100 बेटे का आशीर्वाद दे दिया, पति नहीं रहेगा तो कहाँ से लाएंगे बेटा, अच्छा ले लो अपने पति को ले लो। ऐसे ही है, देखो जिनको ऐसे है,
पहले कितना चालाक मैंने क्वेश्चन किया, मुझे पहले शॉर्ट और लड़का चाहिए, हाँ। लड़का चाहिए ले लो, तथा तुम्हें कैसे होगा, पति तो नहीं है। तो ऐसे करके तो हम लोग इसी रास्ते में जा रहे हैं, रोज बोलते रहेंगे मेरा सपना पूरा हो गया। किसी को भी देखने से मैं ठीक हूँ। अभी मैं चलने जाती हूँ, मैं मेरे बेटे के पास मैं गई हूँ, मेरा घर मतलब अभी जैसे ऊपर गई थैंक यू कदम कर ली, ऊपर से पूरा 3rd फ्लोर जाने तक तो थैंक यू कदम में मेरा हो गया। ऊपर से मेरा वो श्वास वाला जो है जादू जो क्या बोलते हैं, हाँ एयर वाला जो है, हाँ श्वासों का जो है, हाँ उसको मेरा हो गया। अब 5 आजकल मैं रोज करती हूँ किसी भी तरह, 5 एलिमेंट्स को आप किसी भी तरह ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है, हो गया। अभी सबको ब्लेस दो, हर किसी को आज सबको देते हैं, सबको, ठीक है। सब प्रभु इस क्लास में जो भी आए हैं, जो क्लास में नहीं भी है, उनको इतना कृपा करना प्रभु, उनके घर में समृद्धि आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, साथ में उनका परिवार का भी स्वास्थ्य ठीक रहे, उनका जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, उन लोगों रिलेशन में हो, संबंधों में है, पूरा प्रेम बना रहे, यही दुआ करना। सबके घर में माता अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का बसवास बने रहे, यही कृपा करना प्रभु, यही कृपा करना, यही कृपा करना। आप अभी अपने स्थान देवता, पितृ देवता, आपके जो भी गुरु है जिनको आप मानते हो, इष्ट देवता, सभी को आप प्रणाम करिए। और साथ साथ आप सभी को भी मेरा प्रणाम, और आपके अंदर में जो परमात्मा है उनको भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैम, थैंक यू सो मच। सबका